शक या अविश्वास काफी खतरनाक है भाई। शक से रोग आता है, शक से परेशानी आता है, शक से बंधन आता है, शक से जो चीज आप मांग रहे हो वो रुक जाता है भाई। शक मत करो। शक और विश्वास साथ में नहीं जाएगा। शक करने वाला विश्वास नहीं कर सकता है, विश्वास करने वाला शक नहीं करेगा। ओके, याकूब 1:6, पर विश्वास से मांगे, यानी विश्वास से भरकर मांगे, विश्वास में होकर मांगे। तो विश्वास से क्या मांगेंगे, कैसे मांगेंगे? विश्वास में होकर कैसे मांगेंगे? विश्वास में डूब कर कैसे मांगेंगे? आप मांगने से पहले प्रभु को धन्यवाद दे दिया। धन्यवाद प्रभु, मुझे मिल गया। यस, आमीन। धन्यवाद प्रभु, मैं चंगा पा गया। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा कोख खुल गया। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे पति को जॉब मिल गया। धन्यवाद प्रभु जी, प्रमोशन मिल गया। आप 4 साल से प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहा है, आप धन्यवाद दे रहा है और धन्यवाद दे रहा है। जब जब शैतान तेरे मन में आके उठ के बोल रहा है कि तुझे वो जॉब मिला नहीं, आप बोल रहा धन्यवाद। आप 100 बार धन्यवाद रूम में चलकर चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, अंदर से, अंदरूनी भाग से। आमीन। बाइबल कहता है तेरे अंदरूनी भाग से क्या जीवन की नदियां बहेगी। उसके मतलब तेरे अंदर नदियां है भाई। धन्यवाद की नदियां निकलना चाहिए। तू इतना धन्यवाद देने लगेगा तो है ना, तेरा चिल्ला चिल्ला कर धन्यवाद देना चाहिए। आपने धन्यवाद का सामर्थ को जाना नहीं, आपने शक का सामर्थ देखा है। नहीं बस रुक जाता है, गिर जाता। कैसे गिर गया रे? क्योंकि तू धन्यवाद देने के लिए सिखा नहीं। पर विश्वास से मांगे, विश्वास में होकर मांगे, विश्वास में डूब कर मांगे। और आगे कुछ संदेह ना करे, कुछ भी संदेह ना करे। यानी संदेह का संदेह यानी शक या गुंजाइश की जगह ही नहीं है। 1% भी जगह नहीं देंगे मामा को। संदेह का जब भी शैतान तेरे मन में, आत्मा में डालने की कोशिश कर रहा है, हिल के धन्यवाद बोल, धन्यवाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं किसी को, एक बार अपने रूम के अंदर जाकर अकेला रूम बंद कर कम से कम पूरी रात धन्यवाद दे दो। सो मत, पूरी रात धन्यवाद दो। जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, संदेश से नहीं, पूरा नाच के धन्यवाद दो, गिर के धन्यवाद दो। जब बोलेगा आप थक जाएगा, जब नाच नाच के आप थक जाएगा, आप बैठ के धन्यवाद देगा। जब आप बैठ के धन्यवाद दे के थक जाएगा, सो के धन्यवाद देगा, लेट के धन्यवाद देगा, सिर के बल पर बैठ के धन्यवाद देगा। पूरी रात एक बार धन्यवाद दे के देख। मैं गारंटी देता, जो चीज के लिए तू मांग रहा है, शक की गुंजाइश ही नहीं, केवल धन्यवाद दे रहा है, और क्या होगा? मिल गया तुझे। आमीन। विश्वास से मांगे, कुछ भी संदेह न करे, संदेह ना कर। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर के समान, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। कभी कभी कोई विश्वासी का जीवन नहीं ऐसा है भाई। विश्वासी का ग्राफ ऐसा रहना चाहिए, ऐसा। यस, आमीन। लेकिन विश्वासी का ग्राफ ऐसा रहता है भाई, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कभी कभी देखेगा हाथ को पकड़ के इतना बोलता प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड, ऐसा करके हिला देगा। अभी से जो हाथ मेरा खींच के निकाल देगा, उसके बाद 4 महीने का देगा प्राइज द लॉर्ड, उसके बाद और 4 महीने के बाद प्राइज द लॉर्ड। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? फुस हो गया तू। सी ग्राफ कैसा है विश्वासी का? यही प्रॉब्लम है विश्वासी का। प्रॉब्लम, विश्वासी का प्रॉब्लम क्या है भाई? ग्राफ तेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, समुद्र के लहर के समान नहीं। तेरा ग्राफ पर्वत की तरह होना चाहिए, ऊपर ही जाने वाला, ऊपर ही जाएगा। पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है हवा। तो शक करने वाला किस तरह, किसे तुलना किया? समुद्र के लहर के समान तुलना किया है। अब आपको मालूम है वो शब्द जो संदेह जो है, यूनानी भाषा में इट इज अमेजिंग वर्ड, डाइक्राइनो। वो 2 शब्द से आता, डाइक्राइनो। डाई मतलब खुद के खातिर, क्राइनो मतलब न्याय करना। उसका मतलब संदेह का जो शब्द है, खुद के खातिर न्याय कर देना। यानी संदेह क्या बता रहा है? एक व्यक्ति संदेह कर रहा है, मतलब वो अपने ऊपर न्याय पास कर दिया, अपने ऊपर न्याय चला दिया, और वो न्याय क्या बोल रहा है कि उसको मिलेगा नहीं। देखा संदेह कितना डेंजर है, कितना खतरनाक है। आप समझ रहे हैं? आपकी बोली संदेह नहीं होना चाहिए, आपकी सोच संदेह नहीं होना चाहिए। जब जब आपके मन में विचार आया तो उस विचार को डील करो भाई। आप कोई चीज के मांग रहा है, अचानक देखो शैतान अगर कोई रोग या कोई विचार, कोई ये बोलेगा नहीं तू मरने वाला है, नहीं, वो शैतान बोल रहा है। और देखो याकूब 1:7 में क्या लिखा है? ऐसा मनुष्य कौन से जो संदेह से मांगता है, जो संदेह मांगता है, जो समुद्र के लहर के समान तुलना किया गया है, ऐसा मनुष्य या ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा, कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा।
क्योंकि वो संदेह कर रहा है, अपने ऊपर न्याय चला दिया, अपने ऊपर न्याय पास कर दिया। समझा कि नहीं? क्या न्याय पाया गया कि वो पाने के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। और याकूब आगे क्या बोल रहा है? वह व्यक्ति दुचित्ता है वह व्यक्ति दुचित्ता है, दुचित्ता। हाँ, और अपनी सारी बातों में चंचल है। किसके बारे लिख रहा है? वो व्यक्ति के बारे जो शक से मांगता है, शंका से मांगता है, उसके बारे वर्णन कर रहा है। याकूब लिख रहा है, आत्मा के द्वारा लिख रहा है, वह व्यक्ति क्या है? दुचिंता है, दुचिंता है, और अपनी सारी बातों में चंचल है, अस्थिर है, स्थिरता नहीं है। और दुचिंता जो शब्द है उसको हम देखेंगे इस वक्त आपके स्क्रीन में आ रहे। दुचिंता मतलब डाइसुकोस, डाइसुकोस, डाई, डिस मतलब ये भी दो शब्द से आता है। डिस मतलब दो, सुखे मतलब मन, यानी दो मन वाला व्यक्ति है भाई। कभी बोलेगा चाहिए, कभी बोला नहीं चाहिए। हेलो, कभी बोलेगा मेरा शादी होना चाहिए, कभी लड़का है तो बोला नहीं ये अच्छा नहीं है। मुझे जॉब चाहिए, लेकिन जॉब आ रहा आप करा नहीं चाहते, नहीं अगले बार करूंगा। सी, अब दो चिंता है भाई, जो हाथ में आ रहा है वो पढ़ ले रहा नहीं आप, इसलिए प्रभु आपके लिए कर नहीं पा रहा है भाई। तू चिंता मत रहो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं दे सकता है भाई। सुना कि नहीं? तो चिंता, एक बार चाहिए, दूसरे बार नहीं चाहिए। एक बार शादी करना चाहता है, दूसरे बार शादी नहीं करना चाहता है। एक बार सोचा शादी होगी, वो तो क्या अरे भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, दूसरे बार सोचता अरे मेरे साथ जो है उसका शादी हो गया। देखिए आप तो चिंता है भाई। कभी आप बोलेगा हाँ, कभी बोलेगा ना। बच्चा चाहिए, नहीं, किसको, कौन उसका इतना कौन ये करेगा, परेशानी कौन देगा। कभी बोला चाहिए, हाँ कब चाहिए, हाँ भी चाहिए। फिर एक साल तो 6 महीने नहीं रहे, अभी नहीं चाहिए। मन में ही आपका युद्ध चल रहा है। अब दो चिंता वाला व्यक्ति है, एंड दैट्स व्हाई गॉड कैन नॉट ब्लेस यू बिलवड। कितने लोग सुन रहा है, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे सकता। अब इब्रानी 3 का 12 में देखो कि शक करने वाला कितना दूर है, भयानक है। अब देखो इब्रानी 3 का 12, हे भाइयों, ए भाइयों चौकस रहो, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, अविश्वासी मन ना हो, जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, जो जीवते परमेश्वर से क्या करे, दूर हट जाए, दूर हट जाए। आमीन। दूर हट जाए जो यूनानी शब्द है अपेस्टमी। अपो मीन्स दो शब्द से अगेन, अपो से दूर, एस्टमी मतलब सजाया रखना, यानी ऐसा हृदय जो परमेश्वर से दूर सजा के रखा है। कितना लगाव है आपको परमेश्वर से? आपने कभी कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे बिना जीना नहीं चाहता हूं? हाँ कहा है पास्टर जी, बहुत बार बोला, रो रो के बोला तू मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। तो अभी तो जिंदा है भाई, दूसरे के साथ जिंदा है। सोचो, देखो पहले बार तूने बोला था मैं तू छोड़ के जाए मैं मर जाएगी, उसको इमोशन में फंसाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसका नजर और कहीं था, तो वो तुझे छोड़ के चला गया। लेकिन तू तो जिंदा है, अभी दूसरे के साथ जिंदा है, हाँ या नहीं? आमीन। लेकिन कैसे आपने प्रभु से कभी ये कहा कि मैं प्रभु तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी नथनों में, तू मेरी सांस में, तू मेरी आंखों में बसा हुआ है, तू मेरे कान में, हर पहलू, ओ प्रभु जी तुझ में डूबा हुआ है मेरा। आमीन।